ये एपी कैसे है? अगर ये एपी है तो ये 6 - 4 करेंगे तो डिफरेंस 2 आया, ये कर रहे तो 1 है। एपी कैसे है? एपी नहीं है ये। अगर एपी बनाना है तो यहाँ 5 ऐड कर दो, यहाँ 5 रखो बीच में, तो एपी होगा। तो अगर इसका सम मांगे, इसका सम मांगे, हम मान लिए हमको डांट पड़ा बहुत जोर से, हमको जैसी डांट पड़ा तो हम बोला तो ठीक है, तो हम बोले ठीक है, और क्या, हम 5 घुसा दिए बीच, चुपके से घुसा दिए। हाँ, हमारा बच्चा लोग पीटने आ रहा था, हम बोले भाई रुक, हम 5 घुसा दिए। अब जैसे बच्चा लोग आए बोले देखो बच्चा ये एपी कैसे नहीं है, एपी तो है। तो फिर बच्चे जो हैं बोले अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, हम देखे थे कुछ और, मिल रहा है कुछ और। तो हम चला के हैं इसलिए हम बच गए, और क्या। इसका सम कितना होगा? 28 होगा। अब मान लो कि हमने एक और टर्म 8 दे दिया, एक और टर्म 9 दे दिया, एक और टर्म 10 दे दिया, सम कितना होगा? 28 तो यहाँ तक हो गया था, इनको ऐड करोगे 27 आएगा, 27 में 28 को ऐड करोगे 55 आएगा। हाँ, आसान था। अब मान लीजिए ये जा रहा है, अब 100 टर्म तक का सम पता करना हो, हाँ, तो क्या सबको जोड़ते रहोगे? तो 100 तक तो जोड़ दिए, मान लो हम बोल दिए कि 999 टर्म तक का बताओ, तो क्या जोड़ते ही रहोगे सबको? क्या जोड़ने बैठोगे तो होगा, लेकिन फिर जोड़ते रहो, और क्या। आपको आज ये सीखना है, आपको आज क्या सीखना है कि सम ऑफ, यही आपके आज के क्लास का टॉपिक भी होने वाला है। क्या? यही आपके आज के क्लास का टॉपिक भी होने वाला है कि सम ऑफ, देखो यहाँ लिख देते हैं। हाँ, आपका क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी भी एक एपी के nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म हो सकता है। हाँ, nth का मतलब कुछ भी, ठीक है, वो कोई भी टर्म हो सकता है। वो मान लो 10 टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया, वो मान लो 100 टर्म हो गया, 999 टर्म हो गया, वो 1 लाख टर्म हो गया, कुछ भी। हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, एनी टर्म, कोई भी टर्म, उसको हमने बोल दिया कि वो nth टर्म है। तो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn। हाँ, Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू, हाँ, ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस ऑफ n-1 इंटू d। हाँ, ये होता है, और क्या, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ए सर जी कैसे कैसे ध्यान रखेंगे इसको, हम बताओ तो। हाँ, ऐसे ऐसे खाली फॉर्मूला बताते रहते हो। हाँ, तो बच्चा प्रैक्टिस करो, 2 4 5 10 20 न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करो, अपने आप ये आपको याद हो जाएगा, कोई याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ, न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करो, आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में तो अभी एपी को पूरा लगभग एक तरीके से 0 सन्नाटा ही कर दिया है, गिना चुना 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, इसको लॉजिकली इसको तैयार करके रखो, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा ये आपको। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, 11-12 में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा ये एपी। आप अभी तो एपी पढ़ रहे हो, फिर जाओगे जीपी पढ़ना पड़ेगा, एचपी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको जीपी पढ़ना पड़ेगा, एचपी पढ़ना पड़ेगा, ये सब लॉजिक चाहिए आपको, उसके लिए एपी चाहिए। तो इसको छोड़ो मत, इसको पढ़ो बच्चे, नंबर कम आ रहा है, क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी nth टर्म का एपी जान सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ बातें और जाननी है। अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो बच्चा, ये हमारा nth टर्म मतलब किसी भी एक टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला नंबर 1 ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये n/2 है, वैसे ही रह दिए। हम 2a को लिख सकते हैं ना, a प्लस से क्या होता है, 2a होता है, प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, वैसा ही रह गया। इतना हमने कर दिया। अभी हमें फटाफट अप्लाई करो क्या कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो है ये होता है an, हमने सीखा हुआ है पहले से ही, an। तो an मतलब क्या, हम जानते हैं क्या कि an मतलब क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ लिख देते हैं, सिंस an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले। हाँ, और ये वाले इसको भी एक फॉर्मूला बना लो, और क्या, मान लो कि ये फॉर्मूला नंबर 2 है, और क्या, ठीक है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर an क्या है, an हम जनरली लास्ट टर्म बोलते हैं, वो जो nth टर्म होता है लास्ट टर्म, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो an है ये क्या है, लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट किए थे लास्ट क्लास में, l से, l मतलब लास्ट टर्म। तो एक और फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। एक और फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, ये देखो ध्यान से। तो एक फर्स्ट नंबर फॉर्मूला ये हुआ, सेकंड नंबर ये हुआ, तीसरा ये हुआ। बाकी अगर हमको a हो और
किसी भी टर्म के बारे में लिखना हो तो हम ए और डी के हिसाब से लिखते ही हैं, लाइक a + 2d, a + 3d, a + 4d, ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं। इसी तरीके से हम L के टर्म में L - 2d, L - 3d, L - 4d, ये हमने सिखाया हुआ है। इतनी ही बातें हैं पूरे एपी में बच्चे, और कुछ है ही नहीं। अब कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, थोड़ा सा इसको जानते हैं, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। हाँ, एपी जो है अब ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर हमने काफ़ी पढ़ा दिया है, अच्छे से पढ़ा दिया बच्चा, बहुत अच्छा आपका यहाँ से बेस बन गया इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के। देखो सुनो, तो अब जो है ना, हमको कैसा भी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, हम उसका सम निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे देखो अभी अभी हमने निकाला था क्या, इसका सम निकाला था ना, ये हमने 10th टर्म का कितना निकाला था सम, 55 निकाला था ना। अब हम इस फार्मूला से देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से बच्चे, हाँ, इस फार्मूला से देखो। एसन का मतलब क्या है, अगर हम 10 तक ले, मतलब 10 टर्म ले, तो क्या हो जाएगा, S10 = नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10/2, ठीक है। ओके, ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है 10 है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा बच्चे, 10/2 × 10 + 1 11 आ गया। ये 5 से कटेगा, आंसर हमारा 55 आ गया। देखो ये फार्मूला पुट करते ही इसका सम आ गया, यही तो आया था हमने जनरली जो ऐड किया था उसमें भी। अब चाहो तो ये फार्मूला भी लगाओ, सेम आंसर आएगा। देखो Sn लिखा हुआ है तो S10 लिख दो = n/2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 है, तो 10/2 × 2 × a कितना है 1 है, ठीक है, प्लस ऑफ n-1, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 है, 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 2 - 1 है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये कट करोगे 5 आएगा, 5 × 2 × 1 2 होता है, प्लस ऑफ 10 - 1 9 होता है, 9 × 1 9 होता है, ये हो गया। अब 9 और 2 क्या होता है 11 होता है, 5 × 11 क्या आता है आंसर, देखो 55। इस फार्मूला को लगाएं तो भी 55 आया, इसको लगाएं तो भी 55 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर 100 टर्म का सम काउंट करने के लिए जाओगे तो भी इसी फार्मूला से हो जाएगा। अगर आप 1,000 टर्म का करोगे तो भी इसी से हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हाँ, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपके बुक्स के अंदर में क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर में भी है। एनसीईआरटी के बुक देखो, उसी के बुक में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम जो भी करा रहे हैं यहाँ, और आप सबको शायद आता भी होगा। चलो, अब मेरे को कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है, मैं आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन बताता है। रेडी हो जाओ सारे, रेडी हो जाओ सारे बच्चे, सारे के सारे रेडी हो जाओ। हाँ, देखते हैं कौन पहले आंसर बताता है। क्वेश्चन पूछने से पहले कौन आंसर बताता है। हाँ, देखते हैं। कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं सर, आपको जब जो दिया रहे उस हिसाब से। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है बच्चा, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो ये फार्मूला लगा दो, क्यों वो लगाओगे। लेकिन मान लो आपको लास्ट टर्म पता ही नहीं है, तो फिर ये फार्मूला कैसे लगाओगे, आपको ये लगाना पड़ेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से आपकी जो क्लैरिटी है इस टॉपिक को लेकर के हो जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो, अब कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, उसके बारे में हम आप सबको बार बार बोल रहे हैं बच्चे, अभी मत सोचो, पढ़ो तो पहले ध्यान से, समझो तो, सीखो तो टॉपिक को। हम बोल तो रहे हैं लास्ट के 50 डेज जो आपकी पढ़ाई में करवाऊंगा वो प्रॉपर नंबर के ऊपर बेस्ड करके करवाऊंगा बच्चा। वहाँ हमसे पूछना कितने नंबर का आएगा। अभी क्यों पूछ रहे हो, 1 नंबर का आए या 10 नंबर का आए, हमको चैप्टर को पढ़ना है, सीखना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, बात खत्म। इसको सीख लो, बाकी 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, जो भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको सीखो। चलो आओ टॉपिक में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं सीधा। आओ क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इतनी। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एपी। आपको कुछ एपी दिया गया है, उसका सम बताना है। चलो फर्स्ट क्या है, 2 7 12, 2 7 12, ये गया हुआ है 10 टर्म तक। अब बताओ इसका आंसर फटाफट, जल्दी बताओ इसका आंसर, कौन पहले बताता है देखते हैं। हाँ, क्या हो गया इसका आंसर बताओ तो। 2 7 12 ये 10 टर्म तक गया है। हाँ, इसको 10 मत समझना, ये 10 टर्म है। इस तरीके से करते करते 10 टर्म तक जाएगा। बताओ, हमको सम फाइंड आउट करना है ना,
हमको यहाँ पर लास्ट टर्म पता है क्या कि क्या है, नहीं है पता। क्यों? क्योंकि ये 10 टर्म नंबर ऑफ टर्म है। ये 10 टर्म मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म। ये n हमको पता है कि ये n है, नंबर ऑफ टर्म है 10 टर्म। लास्ट टर्म हमको पता नहीं है। हाँ, अब देखते हैं क्या सही आंसर होता है इसका। हाँ, नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? 10 टर्म। ठीक है, तो हमको लास्ट टर्म पता ही नहीं है, l पता ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाना नहीं है। तो फॉर्मूला अब हम क्या लगा सकते हैं? हम देखेंगे ये फॉर्मूले के लिए हमको क्या क्या चाहिए। नंबर ऑफ टर्म चाहिए, देखो वो है फर्स्ट टर्म मतलब a चाहिए, देखो वो है a क्या है 2, नंबर ऑफ टर्म क्या है 10। इसके बाद देखो d चाहिए, देखो वो है 7 - 2 हमारा d आ जाएगा। यहाँ पर हमारा d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा 7 - 2 = 5 हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, हम ऐसा लिखेंगे भैया, क्या गिवन क्या है? a है हमारा 2, ठीक है, n हो गया हमारा 10, d हो गया हमारा 5। तो देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म का सम कितना हो जाएगा? n/2 × 2a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको लगा दो, आंसर आ जाएगा। n कितना है? 10 है, तो 10/2 × 2 × a कितना है? 2 है, प्लस ऑफ n - 1, n कितना है? 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना निकला है? 5 निकला है। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। ये हो जाएगा क्या? 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, प्लस ऑफ 10 - 1 क्या होता है? 9 होता है, 9 × 5 क्या होता है? 45 होता है। ये हमारा आ गया 5 × 45 + 4 क्या हो गया? 49। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ये आएगा 45। हाँ, और हमारा 4 आया, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आई थिंक दिस वन, ऐसा कुछ, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो चेक कर लो, हाँ चेक कर लो 245 आता है कि नहीं। हाँ, चेक कर लीजिए और देख लो किसका किसका आंसर जो है सही है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करना है, ऐसे ही करना। देखते हैं कितने आंसर बताते हो, इस बार कौन कौन सही बताता है। हाँ, करना है इसको बच्चे, प्रॉपर सॉल्व करना, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो आप सब। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगा इसी बहाने बच्चे आप सबका। इसको क्या करना है? वही सेम फॉर्मूला लगाओ ना। 12 टर्म तक चाहिए तो S12 = क्या हो जाएगा? n/2। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 12/2। ठीक है, 2 × a कितना है? -37। ठीक है, प्लस ऑफ n - 1, n क्या है? 12 है, n क्या है? 12 है। हाँ, n हो गया 12 माइनस ऑफ 1 इंटू कॉमन डिफरेंस निकालो। ये देखो यहाँ पे याद रखना। हाँ, यहाँ पर जो है ना हमारे सारे बच्चे जो हैं गलती कर सकते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ बताओ तो? बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करोगे तो बाद वाला नंबर क्या है? -33। माइनस करना है किसको? पहले वाला नंबर क्या है? -37। ऐसे निकालोगे। हाँ, ये हो जाएगा -33, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, +37, ये आ जाएगा आंसर हमारा 4। तो कॉमन डिफरेंस 4 दोगे, -3 नहीं। हाँ, ये गलती मत करना बच्चे आप सब। ये हो जाएगा 6, सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा? -74। ये 11 × 4 हो जाएगा 44। यहाँ से आ जाएगा 6 × -30, ये हो गया -180। चलो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के ही एक ही नंबर का जब एपी से आना है तो क्या पता इजी बनाएगा पेपर तो ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपको सेकंड में होना चाहिए, 5 से 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए। हाँ, इतनी प्रैक्टिस कर लो इनको। हाँ, इस पर टाइम ना लगे, ये फ्री का नंबर होगा आपके लिए। एक ही नंबर हो, 2 ही नंबर का हो, लेकिन फ्री का नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, सम ही फाइंड आउट करना है। क्या है? 7 + 10 1/2 प्लस ऑफ 14 प्लस ऑफ 84। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? हमको अगर हमने ये लगाते हैं ना तो हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास चाहिए ओके, हमें क्या चाहिए? a चाहिए। चलो ये तो a है हमारे पास, 7 हो गया फर्स्ट टर्म। हमें l चाहिए, चलो l भी है हमारे पास, लास्ट टर्म है। हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म तो हमको यहाँ पता ही नहीं है, तो वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आ सकता है। हाँ, लास्ट टर्म वाले से आ सकता है। कैसे? हमें यहाँ पर a चाहिए, देखो a तो है हमारे पास। यहाँ पर हमको d कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो हम यहाँ से ले लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? an = a प्लस ऑफ n - 1 × d। ये पहले d बताओ फिर डिसलाइक ठोको एक। हाँ, ठोको डिसलाइक, ठोको लाइक, जो मन करे वो ठोको, लेकिन पहले बताओ तो d कितना होगा जल्दी। इससे माइनस करो इसको, मतलब क्या? d क्या हो जाएगा? 10 1/2 माइनस ऑफ 7। आंसर क्या आएगा? 3 1/2, मतलब क्या? 7/2। हमको d पता चल गया है, a पता चल गया है। हमको an मतलब क्या है? लास्ट टर्म पता है।
तो हमको आराम से n पता चल जाएगा यहाँ से। an मतलब लास्ट टर्म होता है बच्चा, हाँ ध्यान रखना। 84 लिख दिया हमने, a कितना है 7 है हमने लिख दिया, प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा हम जल्दी सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 84 माइनस 7 क्या हो जाएगा 77, और यहाँ से इसको लेके जाओगे तो इंटू 2/7 प्लस 1 इक्वल्स टू n, ये होगा हमारा आंसर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11, ये 22 प्लस 1 23, देयरफॉर n इक्वल्स टू 23 हमारा आ गया। नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया 23 आ गया। वेल डन, बहुत अच्छा बच्चे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गया है। अब हमको चाहिए क्या, एक्चुअली में हमको तो सम फाइंड आउट करना है। सम निकालने का फॉर्मूला हम ये वाला पुट कर सकते हैं, क्या है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। अब देखो आराम से हो जाएगा। Sn मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 23 आया है, तो सम ऑफ 23 टर्म इक्वल्स टू n/2 मतलब 23/2, a कितना है 7 प्लस ऑफ लास्ट टर्म कितना है 84। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 23/2 इंटू 91। अब इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, 2093/2। चाहो तो इस पे आंसर छोड़ दो, चाहो तो इसको थोड़ा डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, बताओ तो कितना होगा जल्दी से देखो। 1 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, हाँ, और 6 आएगा, ऐसा कुछ आएगा 1/2। देखो सही है या कुछ गड़बड़ है, लोचा है इस पे, देख लो एक बार, देख लो बच्चे, चेक कर लो। अब एक क्वेश्चन और करो और फिर ये टॉपिक का कंप्लीट करके नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। हाँ देखो एक क्वेश्चन और कर लो बच्चा, एक क्वेश्चन और कर लो। आपको वही सम निकालना है, ठीक है। आपके पास गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो ध्यान से। आपके पास गिवन है A3 है आपके पास, अच्छा चलो ये ले लेते हैं, A3 लेते हैं 15 ले लो, और क्या A3 हो गया 15, ठीक है। और आपके पास सम ऑफ 10 टर्म है 125। आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा और A10 क्या होगा। देखो ध्यान से, तीसरा टर्म की बात हो रही है, थर्ड टर्म की बात हो रही है, क्योंकि हमको तो पता है ना कि मान लो कि कोई भी एक नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो ये है फर्स्ट टर्म, इसको लिखते हैं हम A1, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं A। ये है सेकंड टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं A2, या फिर हम इसको लिखते हैं A प्लस D। ये है थर्ड टर्म, तो इसको हम लिखते हैं A3, या फिर इसको हम लिख देते हैं A प्लस 2D। और ये है फोर्थ टर्म, तो इसको हम लिखते हैं A4, या फिर हम इसको लिखते हैं A प्लस 3D। और ऐसे ही बातें फिर आगे जाती है, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, और बातें जा रही हैं। हाँ, A4 A5 A6 A7 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से A3 है तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो हमने A3 को लिख दिया क्या कि भैया तुम A प्लस 2D तुम बराबर हो 15 के, ठीक है। और हमको और एक चीज़ क्लियर है कि भैया S10 जो है वो है हमारा 125, ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म, ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म। हमको एक चीज़ पता है क्या कि यहाँ पर हमारा A3 जो है वो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 गिवन है, हम जानते हैं, एक बात हमको पता चल गया। और हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए और A10 चाहिए। हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं हो रहा है, जो दिमाग लगाना है यहाँ लगाना कि भैया नंबर ऑफ 10 टर्म जो है n जो है वो क्या है, वो हमारा 10 है। एक पॉइंट हमको ये मिल गया, एक पॉइंट हमको ये मिल गया। देखो ऐसे सोचना होता है कि नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है 10 है। एक और दिमाग लगा सकते हैं क्या कि भैया S10 है मतलब सम ऑफ 10 टर्म है, सम ऑफ n टर्म का अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, दिमाग को बोलो। तो भैया सम ऑफ 10 टर्म मतलब n/2, n क्या है 10 है मतलब 10/2 इंटू 2 इंटू a 2a हमको पता नहीं है, ऐसा लिख दिए, प्लस ऑफ n-1, n कितना है 10 है तो 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमको पता नहीं है, तो ये हमने देखा रे भैया ऐसा कुछ आ गया। अब सम ऑफ 10 टर्म क्या है 125 है, तो यहाँ 125 लिख दो, ये काटोगे ये 5 आएगा, 5 इंटू ये 2a प्लस ऑफ 10-1 क्या होता है 9 होता है 9d, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 125 इक्वल्स टू 10a प्लस ऑफ 945। इस तरीके की बातें आई, हाँ d आएगा, हाँ यहाँ पर d आएगा, हमारे पास ये आया। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 2a प्लस ऑफ 9d। ये एक इक्वेशन इसको बना लिए हम, एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर ये है। देखो यहाँ पर a और d है, यहाँ भी a और d की बातें हैं, इनको सॉल्व करोगे तो a आएगा और d आएगा, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a आएगा और d आएगा। जैसे ही हमको a d मिल जाएगा हमें जो चाहिए वो हमको मिल जाएगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लॉजिक लगाएं, हाँ कैसे लॉजिक लगाएं, ये दिमाग को बोलना ही स्टार्ट करो बच्चे, दिमाग खुल जाएगा अपने आप।
तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये है। अब क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर 2a है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 2 कर दिए, -2 कर दिए। एलिमिनेशन मेथड हमने सबको सिखाया हुआ है, क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, a लॉट इक्वल कीजिए। ओके डन बच्चे, आदर्श बहुत अच्छा, क्या बात है, हमारा आदर्श बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ चलिए, अब क्या करोगे, कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2a + 4d = 30। और ये क्या है, ये है 2a + 9d = 25। माइनस है तो माइनस आएगा, ये कट गया, ये 4d - 9d क्या हो जाएगा, -5d। ये 30 - 25 क्या हो जाएगा, 5। देयरफॉर d = 5, 5 कटेगा तो -1 आया। अभी ये d को पुट कर दो, किस में, इसी में पुट कर देते हैं। d को हमने 1 में पुट किया तो क्या हो जाएगा, a + 2d = 15 है ना। a क्या है हमें पता नहीं है, a + 2 × d क्या है, -1 हमने पुट किया = 15। ये हो जाएगा a - 2 = 15। देयरफॉर a क्या हो जाएगा, 17। देखो बच्चे 17 आया हुआ है सबका a, d बराबर -1 और a = 17 आया है। हमको क्या बोल रहा था, d फाइंड आउट करो, हमने d बोल दिया भैया तुम तो -1 हो, और हमको आ गया है a, ठीक है। हमको चाहिए a10, तो a10 क्या करोगे, a10 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चे, a10 को क्या लिख सकते हो, a10 को लिख सकते हो क्या, कि भैया a + 9d, a कितना है 17 + 9 × d कितना है -1, सॉल्व करोगे 17 - 9, आंसर आ गया 8। तो हमारा a10 कितना आ गया, 8 आ गया, और हमारा कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया, -1 हो गया। इज इट क्लियर बच्चे, समझ में आया आप सबको, हमें रिप्लाई करो या फिर रिपीट करें इसको एक बार फिर से। अब देखो क्लास ओवर कर दिया हम, हाँ और नहीं पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चे, टाटा बाय बाय। अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अब जाओ भी, जाने दो। चीकू बोल रहा है अरे हमको, हम जो है क्या क्या बात हो रहा है ऐसा, क्या सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शादी वादी का बात कर रहे हैं क्या। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ बाय बाय बच्चे, बाय।